हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे CSS एंड हम देखेंगे कि CSS को लिखने के कितने तरीके हैं एंड किस तरीके से हम अपना CSS का कोड HTML की फाइल में ऐड कर सकते हैं एंड डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो मैं यहाँ पे भी आपके सामने ओपन करने जा रहा हूँ सबलाइम एडिटर। जस्ट लाइक यू कैन सी इट्स ऑलरेडी ओपन। सो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा एंड न्यू फाइल को मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। एंड इसका जो नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं कि डेस्कटॉप पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड एन प्रेस करके मैं एक न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा। अब न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद इसका मैं यहाँ पे नाम रख दूँगा माई वेबसाइट। एंड माई वेबसाइट वाले फोल्डर के अंदर हम अपनी वेबसाइट की फाइल्स को ऐड करेंगे। ओके, सो अभी के लिए मैं यहाँ पे सबलाइम में आऊँगा एंड इस फाइल को जो मैंने यहाँ पे न्यू क्रिएट की सेव करूँगा डेस्कटॉप पे माई वेबसाइट के फोल्डर के अंदर। एंड इसका नाम मैं यहाँ पे रख दूँगा index.html। सो index.html रखने के बाद मैं इसको ब्राउज़र में भी ओपन कर लेता हूँ। सो मैं इस फाइल पर डबल क्लिक करूँगा एंड चूँकि मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम में ओपन करने के लिए सेट किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली गूगल क्रोम में यहाँ पे ओपन हो चुका है। सो अब के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा HTML फाइल में एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है वो लिखेंगे एंड यहाँ पे मैं टाइटल लिख दूँगा। सो टाइटल में हम लिख देते हैं हाउ टू वर्क विद CSS, क्योंकि आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो इसी के मतलब होने वाला है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउ टू वर्क विद CSS। एंड यू कैन सी यहाँ पे जो टाइटल है वो हमें शो होने लग पड़ा है। सो अब के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बॉडी में आ जाऊँगा एंड बॉडी में आने के बाद मैं यहाँ पे एक H1 बना रहा हूँ। जस्ट लाइक हमने कल भी हमने एक H1 लिया था, उसको हमने सेंटर में किया एंड उसके बाद हमने उसके नीचे एक इमेज ओपन की थी, उसको भी हमने सेंटर में की। तो वही वाला सेम कोड हम आज लिखने वाले हैं एंड उसके बाद हम उस कोड के ऊपर स्टाइलिंग भी अप्लाई करेंगे एंड साथ ही में हम ये भी देख लेंगे कि CSS को लिखने के कितने तरीके हैं एंड उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिखने वाला हूँ, हेयर इज़ सम हेडिंग। ओके, सो मैं अब यहाँ पे हेडिंग के बाद यहाँ पे एक इमेज बनाऊंगा एंड इमेज के टैग को मैंने यहाँ पे सोर्स का एट्रीब्यूट ऐड किया एंड सोर्स के एट्रीब्यूट के अंदर मैं यहाँ पे जो भी इमेज का पाथ है वो सेट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा गूगल पे। सो मैं डायरेक्टली गूगल से ही एक इमेज लेने वाला हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा यज़दान हैदर एंड देन आई विल प्रेस एंटर एंड देन उसके बाद मैं यहाँ से कोई भी इमेज, फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है या ये इमेज है, सो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, सो मैं अब इस इमेज को यहाँ पे सेव करने वाला हूँ। राइट क्लिक करूँगा एंड देन आई विल क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस। मैं डायरेक्टली सेव किए बगैर उसका जो ऑनलाइन एड्रेस है उसी के थ्रू मैं यहाँ पे इमेज को ऐड करने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे सिंपली उसका एड्रेस पेस्ट कर दिया एंड यू कैन सी इट शोइंग द इमेज। सो अब मुझे इन दोनों को सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लेके आने कल हमने देखा था कि H1 जो है इसको हम यहाँ पे अलाइन, इसको हम जो है वो अलाइन की एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे एंड यहाँ पे हम इसको सेंटर कर देंगे। या हम सेकंड नंबर पे ऐसा भी कर सकते हैं कि सेंटर का एक जो है वो हमने टैग नेम पढ़ा था, इसको अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एंड H1 और इमेज को इस सेंटर के टैग के दरमियान में ऐड कर देते हैं एंड यहाँ पे मैं सेंटर का अगर टैग क्लोज करता हूँ तो चूँकि इमेज और H1 जो है वो सेंटर के टैग के अंदर आ रहा है तो इट मीन्स कि ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें जो है वो सेंटर में आ जाएंगी। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमें यहाँ पे H1 नज़र आ रहा है इसके ऊपर हम कुछ स्टाइल ऐड कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बॉडी का एक एट्रीब्यूट हमने कल पढ़ा वो हम दोबारा से देख लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे BG कलर लिखा था एंड यहाँ पे मैंने एक कलर ऐड किया था टील। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही टील कलर ऐड किया, आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा एंड यू कैन सी इट्स शोइंग द बैकग्राउंड इन टील कलर। तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो ब्लैक कलर का टेक्स्ट है इसको वाइट करना है। सो कल हमने जो इसको वाइट कलर का किया था वो हमने किया था HTML का एक टैग था उसके थ्रू। फाउंड का हमने बेसिकली एक टैग यूज़ किया था और उसमें हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया था कलर के नाम से। तो मैं अगर यहाँ पे उसी तरह से करता हूँ, फाउंड का हमने यहाँ पे टैग यूज़ किया एंड देन इसके बाद हमने यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दिया था एंड क्लोज़ करने के बाद हमने जो फाउंड का टैग है इसके ऊपर हमने एक एट्रीब्यूट असाइन किया था कलर के नाम से एंड यहाँ पे हमने कर दिया था वाइट। सो एज यू कैन सी अब ये वाइट यहाँ पे हो चुका है। लेकिन अब हमें यही वाला काम CSS के थ्रू करना है तो हम कैसे कर सकेंगे, तो उसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि CSS के कितने तरीके हैं लिखने के एंड CSS को हम किस तरह से लिख सकते हैं। और ये हमें अगर HTML के कोड के अंदर अपना CSS का कोड ऐड करना है या किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करना है तो हम किस तरीके से कर पाएंगे। सो देखने के लिए चलते हैं एंड चेक करते हैं कि किस तरह से हम अपना CSS का जो कोड है वो लिख पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो CSS है उसकी 3 टाइप्स हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है इनलाइन CSS, सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है इंटरनल CSS, इसको ऑन पेज CSS भी बोला जाता है, एंड लास्ट पे हमारे पास आ जाती है एक्सटर्नल CSS या इसको ऑफ पेज CSS भी बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, एक न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं CSS टाइप्स लिखने वाला हूँ बेसिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास टाइप आ रही है वो है इनलाइन CSS, सेकेंडली वी हैव इंटरनल CSS एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास है एक्सटर्नल CSS। तो अभी के लिए हम यहाँ पे कुछ स्टाइल ऐड करेंगे एंड उनको हम बारी बारी तमाम तरीक़ों के थ्रू अप्लाई करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरह से हम एक स्टाइल को इनलाइन के थ्रू कर सकते हैं, या हम इंटरनल CSS के थ्रू ऐड कर सकते हैं, या हम एक्सटर्नल के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आके मैं फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे टाइप आ रही है CSS की, उसको यूज़ करने वाला हूँ इनलाइन CSS को। तो इनलाइन CSS का यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ख़त्म कर रहा हूँ, फाउंड के टैग को मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा एंड देन मैं सेव पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो अगेन जो है वो हमें ब्लैक कलर में डिस्प्ले होगा। तो अब मुझे इसको CSS के थ्रू जो है वो वाइट कलर करना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन CSS। तो इनलाइन जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ऑन द लाइन, मतलब कि उसी लाइन के ऊपर हम CSS का कोड ऐड करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS। वो अब कैसे होगा, जितने भी बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं टैग नेम्स, चाहे वो इमेज है, चाहे वो H1 है, या कोई भी टैग नेम है, उस पर हम एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं स्टाइल के नाम से, एंड स्टाइल के टैग एट्रीब्यूट के थ्रू हम इस पे जो CSS अप्लाई करेंगे उसको हम बोलेंगे इनलाइन CSS। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे H1 के ऊपर इनलाइन CSS के थ्रू स्टाइल करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे H1 पे आऊँगा एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टाइल। अब जो स्टाइल का एट्रीब्यूट है इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें CSS में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हमें यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बतानी होती है एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं प्रॉपर्टी, देन आ जाता है हमारे पास कॉलन एंड देन आ जाती है प्रॉपर्टी की वैल्यू। यहाँ पे आपने इस तरह से प्रॉपर्टी या वैल्यू नहीं लिखना, मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे एंड जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड करने वाला हूँ कलर के नाम से। सो कलर की मैं वैल्यू यहाँ पे दे दूंगा रेड। सो अगर मैं यहाँ पे कलर की वैल्यू रेड करता हूँ, यू कैन सी जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पे रेड कलर में आ चुका है। सो इसके बाद जब आपने एक स्टेटमेंट ख़त्म कर दी, इसके बाद आपको सेमीकोलन देना लाजमी है। इस सेमीकोलन के ऐड करने के बाद, सेमीकोलन के बिल्कुल बाद अगर आप और इस पर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप कर सकेंगे। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि एक और स्टाइल अप्लाई करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको कलर जो है वो वाइट कर दूंगा एंड यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये वाइट हो चुका है। तो अब मैं एक और यहाँ पे स्टाइल ऐड करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसका जो फाउंट वेट है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा एंड मैं यहाँ पे बोल दूंगा बोल्डर। आप यहाँ पे बोल्ड भी लिख सकते हैं फाउंट वेट के अंदर, यहाँ बोल्डर भी लिख सकते हैं। तो फाउंट वेट बेसिकली क्या करेगा कि इस टेक्स्ट का जो वेट है उसको इंक्रीज कर देगा। बट आई थिंक ये चूँकि हेडिंग है और हेडिंग का जो फाउंट वेट है वो ऑलरेडी बोल्ड होता है, तो इसीलिए उसने इसको मजीद बोल्ड नहीं किया। बट अगर मैं यही चीज़ एक पैराग्राफ पे अप्लाई करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, डमी पैराग्राफ लिखा मैंने आपके सामने। सो डमी पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ आप अगर लिखना चाहते हैं और एज अ डमी लिखना चाहते हैं तो आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सबलाइम एडिटर के अंदर लॉरम लिखेंगे एंड देन आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ही ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा एक डमी पैराग्राफ को। तो अब मैं इसी के ऊपर अगर आप यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें डिस्प्ले हो रहा है। जबकि अगर मैं इसके ऊपर फाउंट वेट अप्लाई करना चाहता हूँ तो वो भी हम देख लेते हैं कि कैसे हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आकर मैं लिखूँगा स्टाइल एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा फाउंट वेट एंड बोल्डर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बोल्डर लिखा एंड मैं सेव पे क्लिक करके इसको रिफ्रेश करूँगा, नाउ यू कैन सी कि टेक्स्ट जो है वो ऑलरेडी जिस तरह था उससे थोड़ा बहुत बोल्ड हो चुका है। तो इस तरीके से अब हेडिंग के ऊपर ये अप्लाई इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि हेडिंग्स जो हैं वो ऑलरेडी बोल्ड ही होती हैं। तो अब मैं इसको कलर जो है वो वाइट कर लेता हूँ। तो मैं इसमें लिख दूँगा कि कलर इक्वल्स टू वाइट। सो मैं जैसे ही कलर वाइट लिख के रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो वाइट हो चुका है। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि ये जो H1 हमारे पास आ रहा है बेसिकली, इस पर हम कुछ और भी स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा फाउंड फैमिली। जस्ट लाइक आपको याद होगा कि हमने कल फाउंड फैमिली चेंज की थी H1 की, और उसके लिए हमने फाउंड का टैग यूज़ किया था और उसके अंदर हमने फेस का एट्रीब्यूट यूज़ किया था, और फेस के एट्रीब्यूट के अंदर जो हमने वैल्यू ऐड की थी उसमें हमने फाउंड स्टाइल का नाम लिखा था। फॉर एग्जांपल वर्दाना, ताहुमा, रोमन टाइम्स, या जो भी हम फाउंड स्टाइल देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्दाना। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे जाके जब रिफ्रेश करूँगा तो इसका जो फाउंड स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ एंड चेंज करके मैं यहाँ पे ताहुमा ऐड करूँगा या मैं रोमन टाइम्स ऐड करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो चेंज हो चुका है। या अगर आपने एक और जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर फाउंड है अरियल के नाम से, इसका आपने सुना हो, सो मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि एक अलग अंदाज में मुझे वो
डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप CSS के थ्रू कोड करते हुए इसको फाउंट फैमिली जो है वो अप्लाई करेंगे एंड इसके थ्रू आप उसका फाउंट स्टाइल जो है वो बेसिकली चेंज कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अब हमें इमेज डिस्प्ले हो रही है इसके ऊपर भी हम यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमें एक इमेज डिस्प्ले हो रही है। पहले जो हमने इसकी विड्थ एंड हाइट देते थे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, उसके लिए हमने एक यूज़ किया था एट्रीब्यूट विड्थ के नाम से एंड इसमें मैंने विड्थ दे दी थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 200 करता हूँ तो यहाँ पे आप आके रिफ्रेश करेंगे तो 200 हो चुकी है। अगर मैं इसको 400 करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 400 है साइज़ इसका हो चुका है। तो अभी के लिए हम जो विड्थ यहाँ हाइट अप्लाई करने वाले हैं, इसी तरह से हाइट के लिए भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट था, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे हाइट लिखता हूँ 200 तो ये ऑटोमेटिकली 200 हाइट कर देगी। सो हाइट एंड विड्थ अगर आप चाहते हैं कि आप CSS के थ्रू अप्लाई करें, वो कैसे कर सकते हैं वो आज की हम इस वीडियो में देख लेते हैं। सो अब हम इमेज को स्टाइल करने वाले हैं। ओके, सो अभी के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आके स्टाइल का एट्रीब्यूट देंगे अगेन, क्योंकि अभी हम इनलाइन CSS कर रहे हैं एंड इनलाइन CSS जो है हम हमेशा स्टाइल के एट्रीब्यूट के थ्रू करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा विड्थ एंड अब की बार मैं यहाँ पे कॉलन ऐड करूँगा एंड जो हमारी विड्थ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 400 पिक्सल्स देना चाहता हूँ तो मैं इसको px भी साथ ऐड करूँगा। जबकि अगर मैं HTML में ऐड कर रहा था, HTML के एट्रीब्यूट में इसकी वैल्यू दे रहा था, तो वहाँ पे मुझे साथ px डिफाइन नहीं करना पड़ रहा था। जबकि यहाँ पे हमें यूनिट डिफाइन करना लाजमी है कि वो पिक्सल्स में होगी, इंचज़ में होगी या किस में होगी, तो वो हमें डिफाइन करना यहाँ पे लाजमी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा पिक्सल्स एंड पिक्सल्स के लिए आप यूज़ करते हैं px का। इसी तरीके से अगर हम हाइट देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे हाइट भी दे सकता हूँ 500 पिक्सल्स। यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि इस इमेज की जो हाइट है वो 500 पिक्सल्स हो चुकी है एंड जो इसकी जो विड्थ है वो 400 पिक्सल्स हो चुकी है। तो अभी के लिए मैं यहाँ से हाइट को ख़त्म कर रहा हूँ एंड हम अपनी इमेज भी चेंज कर लेते हैं, बिकॉज यू कैन सी इट्स ब्लर एंड मैं यहाँ पे अगेन ये जान हैदर सर्च करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ से ये वाली इमेज जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो आई थिंक अभी इंटरनेट कुछ स्लो है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा वेटिंग करनी पड़ रही है। सो यू हैव टू वेट फॉर इट। अभी हम देख लेते हैं जैसे ही यहाँ पे कम्प्लीटली तौर पे लोड होगी। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसका जो एड्रेस है, इमेज एड्रेस एंड इसका जो सोर्स था उसके साथ मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा एंड यू कैन सी इट्स शोइंग क्लियर। तो अब के लिए हमने आपने देखा कि हमने CSS के थ्रू इमेज की विड्थ एंड हाइट जो है वो भी हमने चेंज की। सो अभी के लिए हम इस पर एक बॉर्डर अप्लाई करने वाले हैं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। ओके, सो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल का जो टैग है, स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर एंड बॉर्डर के अंदर हम यहाँ पे बॉर्डर एंड यहाँ पे हम 3 वैल्यूज़ बेसिकली डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगी बॉर्डर का जो स्ट्रोक है वो कितना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 पिक्सल्स होगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा बॉर्डर का स्टाइल, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल जो है वो डिफाइन करने वाला हूँ सॉलिड एंड नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है जिसमें हम कलर ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ रेड। सो अभी के लिए मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि इस पर 2 पिक्सल्स का एक रेड कलर का बॉर्डर जो है सॉलिड बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं 10 पिक्सल्स कर दूंगा, तो अब आप देखेंगे कि बॉर्डर जो है उसका स्ट्रोक ज़्यादा हो चुका है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आके इसका जो सॉलिड की बजाय यहाँ पे मैं डॉटेड लिख देता हूँ, स्टाइल इसका मैं चेंज कर देता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, नाउ यू कैन सी इट्स शोइंग इन डॉटेड लाइन्स। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे आके इसको डैश्ड कर देता हूँ। सो डैश्ड जैसे ही मैं इसको करूँगा आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो बॉर्डर है वो डैशेस की सूरत में मुझे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये बेसिकली डिफरेंट स्टाइल्स थे एंड इसी तरह से यहाँ पे हम डिफरेंट कलर्स लिख सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे जो कलर यूज़ करने वाला हूँ वो है वाइट कलर। ओके, सो अब मुझे इस इमेज को राउंड करना है, तो राउंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर रेडियस एंड देन मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस की वैल्यू दे दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 20 पिक्सल्स दूंगा तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं कि इमेज के जो कॉर्नर्स हैं वो चारों साइडों से थोड़े बहुत राउंड हो चुके हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ज़्यादा कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 40 पिक्सल्स कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि इमेज के जो कॉर्नर्स हैं वो मज़ीद राउंड हो चुके हैं। इसी तरह से हमारे पास 1 यूनिट पिक्सल्स है, जबकि 1 यूनिट जो है वो परसेंटेज है। परसेंटेज हम किस तरह से काम करते हैं ये हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ लेंगे, बट अभी के लिए अगर मुझे इस इमेज को कंप्लीट राउंड करना है तो आप ये समझ लें कि मुझे यहाँ पे 50% जो है इसकी बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी मदद से ऑटोमेटिकली ये राउंड शेप में आ जाएगी। सो यू कैन सी हियर कि हमने एक इमेज को CSS के थ्रू राउंड शेप में कर दिया है। एंड इसी तरह से हमने H1 जो था उसके ऊपर भी हमने यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई की बाय यूजिंग CSS, और हमने जो पैराग्राफ था उसके ऊपर भी हमने स्टाइलिंग अप्लाई की बाय यूजिंग CSS। और भी हम बहुत सारे स्टाइल्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं CSS के थ्रू।
बाय यूजिंग CSS प्रॉपर्टीज़, मतलब कि जस्ट लाइक आप यहाँ पे विड्थ देख रहे हैं, यहाँ पे बॉर्डर देख रहे हैं, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देख रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। सो हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं CSS में, एंड हम किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करके उसको बहुत सारे स्टाइल्स अप्लाई उस पर कर सकते हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में मज़ीद भी बात करेंगे CSS के ऊपर, एंड हमारी जो HTML का कोड है एंड CSS का कोड वो हमारा पैरेलल चलेगा एंड इकट्ठा चलेगा। उसमें हम साथ में HTML का भी एलिमेंट्स को ऐड करेंगे एंड HTML के एलिमेंट्स को हम स्टाइल भी करेंगे। सो अभी के लिए हमने जो कोड किया वो काफ़ी है CSS के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम अभी चूँकि हमने CSS की जो टाइप यूज़ की थी वो थी इनलाइन CSS, और उसके लिए हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया था। बट अब के लिए यही वाली सेम स्टाइलिंग हम अप्लाई करने वाले हैं बाय यूजिंग इंटरनल CSS। तो अब हम देखते हैं कि इंटरनल CSS जो है वो कैसे काम करती है। सो देखने के लिए चलते हैं अगेन स्क्रीन की तरफ। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जितने भी यहाँ पे स्टाइल के एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं इनको मैं यहाँ पे एक मिनट के लिए मैं यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ। यहाँ अभी हम इसको रहने देते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज़ करने वाला हूँ। तो इंटरनल CSS का मतलब होता है ऑन द पेज, मतलब कि विद इन द पेज होती है लेकिन विद इन द एलिमेंट नहीं होती। जस्ट लाइक ये जिस भी एलिमेंट को हमें स्टाइल करना था हमें उसी एलिमेंट के ऊपर, मतलब कि उसी टैग नेम के अंदर हमें उसको ऐड करना पड़ रहा था स्टाइल के एट्रीब्यूट को। जबकि अगर आप यहाँ पे CSS इंटरनल वाली यूज़ करेंगे तो वो पेज के अंदर तो होगी लेकिन एलिमेंट के ऊपर हम अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब डायरेक्टली एलिमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, बट एलिमेंट के ऊपर अगेन स्टाइलिंग तो अप्लाई होगी ही। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इंटरनल CSS के लिए हम यहाँ पे एक टैग यूज़ करते हैं जो कि हम अपने हमेशा हेड पार्ट के अंदर लिखते हैं। सो उसका नाम होगा स्टाइल। सो स्टाइल का टैग हम ओपन करेंगे एंड क्लोज कर देंगे। यहाँ पे जो लिखा आ रहा है टाइप इक्वल टू text/CSS, ये लिखना लाजमी नहीं है बट स्टिल आप लिख सकते हैं, इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, सो अब मैं यहाँ पे ये सारी स्टाइलिंग ख़त्म कर दूंगा एंड यही वाला काम जो हमने इनलाइन CSS के थ्रू किया था उसको हम इंटरनल CSS के थ्रू करने की ट्राई करेंगे। सो इंटरनल CSS करने का सिंटैक्स ये है या तरीका ये है कि हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जिस भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना है CSS को उसका हमें यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। आप और भी सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप ID सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, आप क्लास सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्टर की बहुत सारी टाइप्स हैं बट वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पढ़ लेंगे। सो अभी के लिए हम यही देखते हैं कि हमें अगर H1 के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो हम कैसे कर पाएंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे H1 एंड देन हम यहाँ पे ये करली ब्रैकेट्स ऑन करेंगे। सो यहाँ पे टैग का नाम लिख दिया एंड यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट्स ऑन कर दी एंड उसके बाद यहाँ पे हम बिल्कुल सेम इसी तरह से जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा यही चीज़ें हम ऊपर भी लिख देंगे, यही वाली प्रॉपर्टीज़ आएंगी एंड यही वैल्यूज़ आएंगी। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कलर वाइट। सो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ एंड ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा अपने गूगल क्रोम में एंड यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जस्ट हमारा जो फ़ॉन्ट स्टाइल था वो ख़त्म हो चुका है एंड जो कलर वाइट है वो यहाँ से ऐड हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, सेव करता हूँ, इधर आके मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये हमें यहाँ पे ब्लैक कलर में डिस्प्ले हो रहा है। तो अब के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि एंटर प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे लिखूँगा कलर वाइट एंड सेव करूँगा, इधर आके रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो वाइट हो चुका है। ओके, सो अभी यहाँ पे कलर तो हमने वाइट कर लिया। अब के लिए हम यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड करने वाले हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल। तो मैं उसके लिए यहाँ पे लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली इक्वल्स टू वर्दाना, रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे आके तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो चुका है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो इमेज का या पैराग्राफ की स्टाइलिंग है उसको भी रिमूव करके CSS के थ्रू जो है हम करके देख लेते हैं, इंटरनल CSS के थ्रू। तो अभी के लिए मुझे इनलाइन वाले सारी स्टाइलिंग को रिमूव कर देना है एंड जब भी आके मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरह से जो है वो इमेज एंड टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो अब के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे अब लिखूँगा इमेज। तो IMG के अंदर मैं क्या अप्लाई करने वाला हूँ कि इसका जो विड्थ है वो हो जाए 400 पिक्सल्स एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर इस पर अप्लाई हो जाए 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर। अगेन हम इस तरह से लिखेंगे बॉर्डर सॉलिड एंड बल्कि हमने लिखा हुआ था डैश तो हम यहाँ पे डैश यूज़ कर लेंगे एंड वाइट कलर में हमने लिखा था। सो और अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे 10 पिक्सल इसको किया था तो मैं अगेन इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ। सो एज यू कैन सी ये अभी यहाँ पे बॉर्डर हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब के लिए हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई करेंगे। सो जस्ट लाइक हमने ऑलरेडी यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 50% दिया था तो मैं यहाँ पे 50% लिख के सेव करूँगा एंड आप देख सकते हैं कि अब ये इंटरनल CSS के थ्रू राउंड शेप में आ चुकी है। अब के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हमारा ऊपर पैराग्राफ हमें डिस्प्ले हो रहा है, इस पैराग्राफ के ऊपर हमें स्टाइलिंग करनी है, इसको वाइट कलर का करना है, फॉन्ट वेट इसका बोल्ड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे P का टैग। सो हम P सेलेक्टर लिखेंगे एंड इसके अंदर हम लिखेंगे कि जिसका जो कलर है वो वाइट कर दो एंड फॉन्ट वेट जो है वो बोल्डर हो जाए
एंड देन इसके बाद हम सेव करके यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आके जब हम अपना क्रोम में रिफ़्रेश करेंगे तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका फाउंड वेट है वो भी बोल्डर हो चुका है एंड जो कलर है वो भी वाइट हो चुका है। ओके, सो अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं कि अभी यही वाला कोड जो हमने इंटरनल CSS के थ्रू किया, अब हमारे पास एक टाइप बची है एक्सटर्नल CSS। तो इनलाइन CSS का भी आपको आइडिया हो गया कि इनलाइन CSS का जो कोड है वो हम बिल्कुल उसी एलिमेंट के ऊपर लिखते हैं, जबकि जो इंटरनल CSS का कोड है वो हम इस तरह से स्टाइल के टैग के अंदर लिखेंगे। ओके, सो इसमें एक डिफरेंस है इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS, इंटरनल एंड इनलाइन CSS में, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और H1 क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा हेयर इज़ सम हेडिंग। तो अब मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। अब आप देखेंगे कि जो स्टाइल मैंने ऊपर वाले हेडिंग को ऐड किया था वही वाला स्टाइल सेकंड हेडिंग पे भी अप्लाई हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर मैं H1 के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे एक और स्टाइल ऐड कर देता हूँ और अब के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा कैपिटलाइज, यहाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपर केस। सो अगर हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसमें हम वैल्यू अपर केस देते हैं तो आप देखेंगे कि तमाम का तमाम जो टेक्स्ट है वो कैपिटल लेटर्स में आ चुका है, जबकि अगर मैं इसको लोअर केस कर दूंगा तो हमारा जो टेक्स्ट है वो लोअर केस में आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको कैपिटलाइज कर दूंगा तो तमाम टेक्स्ट के जो जितने भी इसमें वर्ड्स यूज़ होंगे उनका जो पहला लफ्ज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैपिटल में आ चुका है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अपर केस का। सो अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं एक के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ तो दोनों हेडिंग्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर आप इनलाइन CSS का यूज़ करेंगे, स्टाइल का टैग अगर आप एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं विद इन द एलिमेंट, तो उससे ऐसा नहीं होने वाला। उससे आप जिस एलिमेंट के ऊपर उसको डिफ़ाइन करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसी एलिमेंट के ऊपर वो वाला स्टाइल अप्लाई होगा। लेकिन इंटरनल CSS के थ्रू चूँकि यहाँ पे आपने डिफ़ाइन किया कि H1 के ऊपर अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे चूँकि आप देख सकते हैं कि ये भी H1 है और ये भी H1 है, इसलिए ये दोनों के ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई कर रहा है। बट इस काम को हम प्रिवेंट करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम एक के ऊपर स्टाइल अप्लाई करें और दूसरे के ऊपर ना करें, तो हम यूज़ करते हैं IDs का और क्लासेस का इंटरनल CSS के अंदर, जो कि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में पढ़ लेंगे कि ID क्या होती है एंड क्लासेस जो हैं वो क्या होती हैं। ओके, सो अभी के लिए जो कोड हमने इंटरनल CSS के थ्रू किया, मतलब कि हमने यहाँ पे ये स्टाइल का जो टैग लिखा हेड के अंदर, इसके अंदर हमने लिखा, यही वाला कोड अब हम करने वाले हैं एक्सटर्नल CSS के थ्रू। तो जस्ट लाइक नाम से ही जाहिर है कि एक्सटर्नल CSS ऐसी CSS होगी जो कि जिसका कोड एक अलग फाइल के अंदर सेव होगा, इस पेज के अंदर सेव नहीं होगा। तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं उसके लिए हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करने वाला हूँ एंड न्यू फाइल को मैं सेव करूँगा Ctrl+S प्रेस करके। एंड अभी हमारा जो index.html की फ़ाइल थी वो इस माई वेबसाइट के फोल्डर के अंदर यहाँ पे सेव थी। तो इसी फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ स्टाइल के नाम से, एंड इस स्टाइल के फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर दूँगा style.css के नाम से। तो मैंने इसका जो नाम है वो स्टाइल रखा, आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं, जबकि जो .css एक्सटेंशन है वो बिल्कुल इसी तरह से आएगी, क्योंकि अगर हम HTML की फ़ाइल्स बनाते हैं तो हम .html एक्सटेंशन लिखते हैं, और अगर हम .css की फ़ाइल्स बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम उसकी एक्सटेंशन जो है वो .css लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं ये सारा कोड यहाँ से कट करने वाला हूँ। तो मैं इस कोड को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, कट करूँगा एंड ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। एंड देन मुझे क्या करना है कि इस फाइल को अगेन सेव कर देना है। सेव कर दिया, इस फाइल को भी मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा, ना तो H1 के ऊपर अप्लाई हो रहा है ना तो इमेज के ऊपर, क्योंकि हमने स्टाइलिंग को तो एक अलग फाइल में ऐड कर दिया और वो जो अलग फाइल है CSS की वो हमारी HTML की फ़ाइल के साथ लिंक नहीं है। तो बेसिकली उसको अब हमें लिंक करना है। लिंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिंक के टैग का। तो हम हेड के अंदर अगेन ये जो टैग है ये हम हमेशा हेड के अंदर ही लिखेंगे। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ स्टाइल्स के टैग को, क्योंकि स्टाइल्स के टैग हम यूज़ करते हैं इंटरनल CSS के लिए, जबकि अभी हमने स्टाइल्स के टैग के अलावा बाकी सब कुछ वहाँ से कॉपी कर लिया था एंड उसको हमने CSS की एक अलग फाइल के अंदर सेव कर लिया था। अब हम इस फाइल को, इस CSS की फ़ाइल को अपनी इस HTML की फ़ाइल के साथ लिंक करने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लिंक rel इक्वल्स टू स्टाइल शीट, मतलब कि रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट, एंड देन हम यहाँ पे टाइप लिखेंगे type/CSS, एंड देन हम यहाँ पे href के अंदर हिडन रेफरेंस इसका प्रोवाइड कर देंगे। हिडन रेफरेंस यहाँ जस्ट लाइक आपने कल पढ़ा कि इमेज का हम पाथ किस तरह से दे सकते हैं। अगर आपकी वन फोल्डर पीछे इमेज पड़ी हुई है तो आप // ऐड करते हैं, अगर आपकी एक फ़ोल्डर आगे पड़ी है तो आप फोल्डर का नाम / यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल वही वाले रूल्स जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगे एंड वही वाले रूल्स जो हैं वो इस लिंक के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम अपनी फ़ाइल का पाथ देंगे। तो जस्ट लाइक आपको आइडिया है कि माई वेबसाइट के फोल्डर के अंदर हमारी HTML की फ़ाइल पड़ी है एंड यहाँ पे एक फ़ोल्डर है स्टाइल के नाम से,
एंड इसके अंदर हमारी style.css के नाम से CSS की जो फाइल थी वो पड़ी हुई है। तो मैं इसको लिंक करने के लिए यहाँ पे लिखूँगा style/style.css एंड मैं सेव करूँगा। सो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, अब आप देख सकते हैं कि जो स्टाइल हमने इसको इंटरनल CSS के थ्रू दिया था वही वाला स्टाइल हमने इसको एक्सटर्नल CSS के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सो इन तीनों अप्रोचेज़ में से जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो है एक्सटर्नल CSS। उसकी रीज़न ये है कि सारा कोड जो है वो एक ही फाइल में ऐड नहीं होता, जबकि आप CSS का कोड जो है वो अलग करते हैं, अलग फाइल में सेव करते हैं, एंड इससे आपका जो कोड है वो इजी टू रीड हो जाता है एंड ईजीली आप उसको समझ सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें